भारत एक है, लेकिन आज देश में जो चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत टूटा हुआ है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। आत्मनिर्भरता के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, बताइए। मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया, क्या किया है? ये तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा, क्या किया है उन्होंने आत्मनिर्भर होने के लिए बच्चों के। सनातन को मानते हैं, लेकिन सनातन के नाम पे, हम पूजा के नाम पे मार्केटिंग नहीं करते हैं। कि एक्यूरेट नंबर बीजेपी कैसे बता रही है? एक्यूरेट नंबर बीजेपी कैसे बता रही है कि वो 400 पार ले जाएंगे? ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? हम कोई एक्यूरेसी नहीं बता रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में। यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार देश में क्या होने वाला है। क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या जनता ने कुछ और ही मूड बना रखा है? तो मेरे साथ यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार देश में क्या होगा। क्या इस बार, यानी कि इस बार राहुल गांधी जी आ रहे हैं, फुल बहुमत से आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। कह रहे मोदी जी को कौन हरा सकता है सर? ये तो आने वाला टाइम बताएगा कौन किसे हराएगा। आने वाला टाइम बताएगा कौन किसे हराएगा और क्या है। कह रहे मोदी जी ने ऐसा काम किया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। वो सब जो भी है वो सबके सामने है, जनता सब जानती है। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब बता देगी। आने वाले टाइम में, इलेक्शन के टाइम पे सब बता देगी कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, वो भी बताएगी, जनता ही बताएगी मोदी है, मुमकिन है या नहीं है। मोदी है तो देश है। बिल्कुल, जनता के हाथ में है मोदी भी, और कांग्रेस पार्टी भी या कोई भी पार्टी हो, वो जनता के हाथ में। जिसे जनता चाहेगी वो उभर के। मोदी मरेगा फिर देश ना चलेगा, मोदी मरेगा फिर देश ना चलेगा, फिर कोई रहेगा ही नहीं है देश में। कह रहे कि मोदी जी की वजह से देश सुरक्षित है। कुछ ना है। पुलवामा हमला, 40 किलो RDX आई देश में, कहाँ से आई? मोदी जी है जब है सुरक्षित कहाँ है? हाथरस कांड सुरक्षित है? याद आया कुछ? बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ। ऐसा है कि इस देश में इंडिया की सरकार बनने वाली है, इंडिया सरकार बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और इंडिया गठबंधन का देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और अखिलेश यादव का साथ है। समाजवादी और राहुल गांधी मिलकर चल रहे हैं और कल अखिलेश यादव आगरा में इस रैली, न्याय रैली में शामिल होंगे और हिंदुस्तान में इंडिया की सरकार बनने वाली है और मोदी सरकार अब विदा होने वाली है और देश इंडिया गठबंधन का ही व्यक्ति बन। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की जोड़ी आग लगाएगी? आग लगाएगी, आग लगाएगी, आग लगाएगी, आग लगाएगी, आग लगाएगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी देश की गद्दी में सजा करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव देश में मिलकर सरकार बनाएंगे। गाँव-गाँव जबरदस्ती प्रधान सरकार के दम पर जिताते हैं। गाँव-गाँव जबरदस्ती प्रधानी, गाँव-गाँव जबरदस्ती जिताते हैं दम पर सरकार के। हमारे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की और राहुल गांधी दोनों अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। 2024 में मई में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर देश की सरकार बनाएंगे। 24 में खेला होने वाला है या मोदी जी आने वाले हैं? ये बताइए कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो भारत को तोड़ा किसने है? भारत को तोड़ा नहीं है, भारत एक है, लेकिन आज देश में जो चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत टूटा हुआ है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और एक जो गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। तो इन सब चीजों से लगता है कि भारत की जो खूबसूरती है वो खत्म हो रही है। कहते हैं मोदी जी ने अच्छे दिन ला दिए। कोई अच्छे दिन नहीं लाए। आप बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें और इकोनॉमी की बात करें, कहाँ है आज देश? तो कहाँ अच्छे दिन ला दिए? 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होने जा रही है।
हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा बीजेपी का नहीं, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा बेरोजगार युवा, कल की बात है आपके उत्तर प्रदेश की, तो हमारा एक बेरोजगार युवा अपनी डिग्रियां जला के आत्महत्या कर लेता है। आपके जो स्कैम हो रहे हैं भर्तियों में, भर्ती होती है, युवा तैयारी करता है, एग्जाम देता है, अचानक उसे पता लगता है भर्ती खत्म हो गई। आप क्या गुजरती होगी उस बेरोजगारी पे, बेरोजगार युवा पे, आप सोचिए। तो अगर विश्व गुरु बन रहे हैं तो हमारी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलना मैम, चाहिए। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। नहीं तो आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, बताइए। मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया, क्या किया है? ये तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा क्या किया है उन्होंने आत्मनिर्भर होने के लिए बच्चों के। आज हमारा जो दलित समाज का युवा है, SC ST OBC वर्ग का युवा है, आज नौकरियां खत्म हो गई हैं, वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं, सालों की पुरानी वैकेंसीज वो ऐसी की तैसी हैं, उनको नहीं निकाला जा रहा है। तो क्या करेगा युवा? और चलिए, आपने पूरा कॉर्पोरेट को एक तरह से डेवलप करने का काम किया है, लेकिन जो दबे कुचले समाज के हमारे बच्चे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या स्कीम? उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो आज हमारे नेता जो भागीदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी आज, तो उसी न्याय की बात। मोदी जी भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आज देखिए पूरे विश्व में जो है सनातन का डंका बज रहा है। देखिए, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी भारतीय नारी हैं, हम भी सनातन को मानते हैं, लेकिन सनातन के नाम पे, हम पूजा के नाम पे मार्केटिंग नहीं करते हैं। अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो वो पूजा, मुझे लगता है विशुद्ध रूप से पूजा नहीं है। हम भी भगवान राम को नमन करते हैं, बहुत खुशी की बात है राम मंदिर बना, लेकिन सनातन का जो अर्थ। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की वजह से राम मंदिर भी बना है। हाँ जी, मोदी जी की वजह से राम मंदिर नहीं बना है, राम मंदिर बना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, बीजेपी वाले क्रेडिट मंदिर बनना चाहिए, तो क्रेडिट ले रहे हैं। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि वो मार्केटिंग हो रही है। कांग्रेसी हो गए, सपा वाले, उनके तो राम के भी विरोधी बता रहे हैं। नहीं, विरोध लोग राम के नहीं, हम राम पे विश्वास, भगवान राम पे विश्वास करते हैं। मैंने आपको बताया, हम भी सनातनी में, हम भी तो इसी देश में हमारा जन्म हुआ है, इसी देश में हमारा जन्म हुआ है। हमने भी बचपन से भगवान राम को सुना है। भगवान राम का जो परिवार है, उस परिवार में सबसे अधिक परिवार है। तो ये सब बातों पे नहीं पड़े। लेकिन बीजेपी का नारा है, बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। बीजेपी का नारा है 400 पार। अच्छा, हम वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक्यूरेट नंबर बीजेपी कैसे बता रही है? एक्यूरेट नंबर बीजेपी कैसे बता रही है कि वो 400 पार ले जाएंगे? ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? हम कोई एक्यूरेसी नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके हम गरीब लोगों से मिल रहे हैं। राहुल जी हमारे समाज के जो SC ST OBC वर्ग है उसकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम कोई एक्यूरेट नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये वर्ग हमारे साथ आएगा, क्योंकि हम इनके हितों की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो लगातार रैली से जो है SC ST OBC की बात कर रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें जो सबसे ऊंचे पद है, जैसे SEO वगैरह, जो CEO वगैरह है, वो मतलब छोटी जाति के लोग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्यूरेट नंबर राहुल जी ने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है इन वर्गों का बहुत कम है, और कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल नहीं है। और सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, वहाँ भी उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो गया ऑलमोस्ट।